एसपीएम क्लासेस। जैसा कि इसके पहले आपको नोट्स या वीडियो के द्वारा प्रश्नावली 3.1 तक सॉल्व करके बताया जा चुका है। आज आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 कैसे सॉल्व करना ये बताया जाएगा। तो चलिए, अगर हम अपने बुक का प्रश्न देखें तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसमें हमको ये दिया हुआ है कि एक क्लास के कुल 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। उसमें एक कंडीशन हमको ये दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अगर हम समीकरण माने तो माना लड़कों की संख्या बराबर यक्स तथा लड़कियों की संख्या बराबर वाई। प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि किसी कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब लड़के और लड़की दोनों की संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से यक्स प्लस वाई बराबर 10, ये हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट। और अगर हम दोबारा प्रश्नानुसार जाएंगे तो इसमें हमको दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या वाई लड़कों की संख्या यक्स। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कों की संख्या में 4 कम है। अगर हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें तो दोनों हो जाएंगे बराबर। अगर हम इसको इस तरफ लेकर के आए तो y माइनस एक्स बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं दो समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड हमको दिया हुआ है। इन दोनों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और इस x और y का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले समीकरण 1 के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। x और y। अब इस बॉक्स में हम एक बार x का मान रखेंगे तो हमें y का मान मिलेगा, एक बार y का मान रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। इस x और y का हम कुछ भी मान रख सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। तो चूंकि सबसे आसान मान तो हमको 0 लगता है, इसलिए यहाँ पर हम x और y का जो मान वो 0 ही रखेंगे। तो अगर हम मान लीजिए x का मान 0 पुट करें तो 0 कैंसिल हो जाएगा, x y बराबर क्या मिलेगा हमको 10। और अगर हम y का मान 0 रखें तो ये y खत्म हो जाएगा, x बराबर हमको मिलेगा 10। और अगर हम समीकरण 2 के लिए बॉक्स बनाएं तो समीकरण 2 के लिए x और y, अगर यहाँ पर हम x का मान 0 रखते हैं तो y माइनस 0 मतलब y, तो y बराबर 4। और अगर y का मान हम 0 रखते हैं तो हमें यहाँ y का मान 0 लगा दिए, माइनस x बराबर 4 या x बराबर माइनस 4। आप चाहें तो कुछ भी मान रख सकते हैं, 0, 1, 2, 100, 200, 500, जितनी आपकी इच्छा उतना आप रख सकते हैं। बस सॉल्यूशन आप कर लीजिए। अब उसके बाद हम सीधे ग्राफ खींचेंगे। ये हमारा x हो गया और ये हो गया y। नंबर हमको 10 तक चाहिए, तो चलिए 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ भी 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8 और 10। इसमें हमको ध्यान ये देना है, ये जो लाइन है इस बिंदु के इस तरफ ये प्लस के लिए है, इसके ऊपर की लाइन y अक्ष पर प्लस के लिए है, ये लाइन हमारा माइनस मान के लिए है और नीचे वाली लाइन भी हमारा माइनस मान के लिए है। अब अगर हम एक एक बॉक्स से अगर मान को रखें तो यहाँ हमको x का मान 0 और y का मान 10 दिया हुआ है, मतलब इस लाइन पे अगर हम x पे जाएं 0 तो कहीं नहीं जाना है और y पे हमको 10 जाना है, तो हमको y पे 10 प्लस में ये हमको यहाँ इस बिंदु पर मिलेगा। इस बिंदु को हम मानेंगे 0, 10। फिर दूसरा मान हमको x पे 10 दिया हुआ और y पे 0 दिया हुआ है, तो अगर हम x पे 10 आए तो हमको यहाँ मिलेगा, y पे 0 मतलब कहीं नहीं जाना, तो ये हो जाएगा 10, 0। इन दोनों बिंदुओं को हम पटरी के सहायता से सीधे
मिला देंगे और ये हमारी रेखा हो जाएगी। समीकरण बॉक्स फर्स्ट है तो समीकरण नंबर फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 10। दोबारा से अगर दूसरे बॉक्स के लिए चित्र बनाया जाए तो यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 4, तो x का मान 0 और y का मान 4, ये हमको यहाँ मिलेगा 0, 4। और दूसरा x का मान -4 और y का मान 0, तो x का मान -4 मतलब हम बराबर इस बिंदु के इस तरफ आएंगे तो ये -4 हो गया और 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, तो ये हमारा हो गया -4, 0। फिर इन दोनों बिंदुओं को हम पटरी की सहायता से सीधे मिला देंगे। ये जो रेखा हमको मिलेगी वो हो जाएगी y - x बराबर 4। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं यहाँ इस बिंदु पर काट रही हैं। अगर आप ये लंबाई हम नाप करके बनाएंगे तो यहाँ जो नीचे आएगा वो लगभग 2 और 4 के बीच में आएगा, और जो सामने लाइन ये y अक्ष पे है वो 6 और 8 के बीच में है। तो 2 और 4 के बीच में जो नंबर आएगा वो 3 आएगा, और 6 और 8 के बीच में जो नंबर आएगा वो 7 आएगा। अब देखा जाए लड़कों की संख्या यक्स अक्ष पे हमारा बिंदु कौन सा है 3, मतलब लड़कों की संख्या बराबर 3, और लड़कियों की संख्या हमने y माना था, y पे जो हमको मान मिला वो मिला 7, तो लड़कियों की संख्या बराबर 7। अब अगर आप चाहें तो आप इन दोनों मान की सहायता से अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। आप यहाँ मान रखिए x का मान 3, y का मान 7, 7 + 3 = 10, दोनों बराबर। यहाँ पर रख के ट्राई कर सकते हैं, y का मान 7 और x का मान 3, 7 - 3 = 4, मतलब अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं तो हमारा आंसर जो आया वो सही है। इसकी सहायता से आप इसके शेष प्रश्न इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट प्रश्न होगा वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।